हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का। ये दूसरा नंबर का वीडियो है। हमने मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात किया था कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि हमने राजा के बारे में देखा था, फिर हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में देखा था, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही हमने एक पॉइंट छोड़ा था कुछ अध्यक्ष के बारे में। कुछ मैंने बताया था कि कुछ मंत्री हैं जो कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर के बाद कुछ उसके नीचे भी कुछ काम करने वाले हैं जिसे हम अध्यक्ष के रूप में जानते हैं। तो कुछ बहुत सारे उसका नाम है, कुछ एटलीस्ट 20 है, 20 है, तो उनको पे हम देखेंगे। तो एक तरह से हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट उसमें हम चलेंगे जो हमारा आएगा सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो नगर का व्यवस्था था, नगर का प्रशासन था, वो कैसे था, वो चीज़ को देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बीपीएससी प्री और मेंस दोनों के लेते हुए चल रहे हैं। तो स्पेशली इसका फोकस मेंस के लिए प्री से सवाल, इसमें 2-3 पॉइंट आते हैं। इस अध्यक्ष को क्या बोलते थे, किसी मतलब इस चीज़ का अध्यक्ष को क्या नाम था, इस तरह से प्रश्न आते हैं और ज़्यादा इसमें नहीं आता। लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लिखने के लिए आ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। हम देख सकते हैं पीछे हमने यहाँ तक किया था कि कुछ कुछ अध्यक्ष थे। हमने 18 तीर्थों के बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा किया था। ओके, चलिए तो अब हम चलते हैं कुछ अध्यक्ष के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष आप समझ लीजिए कि एक पूरे, जैसे कि आप, मैंने कल ही बताया था कि कुछ एक हर डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर होता है और उसका एक सेक्रेटरीट भी होता है जिसमें कुछ ना कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये अध्यक्ष हैं। तो हम उन अध्यक्षों का नाम लिखूंगा और साथ में उनका मैं काम भी लिखूंगा क्या है। तो एक उसके नीचे आप समझ लीजिए कि विस्तृत नौकरशाही था। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं कि बहुत ही, आप समझ सकते हैं कि एकदम उस पूरे तीर्थ के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करते वो था, तो वो विस्तृत नौकरशाही वाले पार्ट के आते हैं। इसमें अध्यक्ष है, क्या है, अध्यक्ष। हिंदी में भी अध्यक्ष ही लिखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इसकी संख्या 20 कहीं 26 दिखाया जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। इसका जो वेतन था वो ज़्यादा नहीं था, वो अब बस मात्र 1000 था। ठीक है, सॉरी, अगर इसकी हम बात करेंगे तो 1000 था वेतन। ठीक है, कितना था, 1000। 1000 वो जो उसमें का पर्ण था, चांदी के सिक्के थे वो थे। ठीक है, और ये समझ लीजिए कि सेकेंड श्रेणी का, सेकेंड लेवल का अमात्य। ठीक है, हमने बताया जो तीर्थ थे वो एक टॉपर लेवल के अमात्य थे और ये सेकंड लेवल के अमात्य हैं। उसमें अपने मैंने बता दिया था क्या हो, जैसे कि इसमें बहुत सारे नाम है। एक पण्याध्यक्ष, क्या है, पण्याध्यक्ष। पण्याध्यक्ष का क्या काम था भाई, सारे को आपको नाम याद रखना है, मैच तो फ्लोविंग से आता है। इसका काम था ट्रेड और कॉमर्स। ट्रेड कॉमर्स में तो व्यापार और वाणिज्य को देखना है, इस काम था पण्याध्यक्ष का। विविताध्यक्ष, ओके, विविताध्यक्ष की बात करेंगे तो चारागाह का प्रमुख था। ओके, अगर हम बात कर लेते हैं, चारागाह का प्रमुख हुआ, फिर कुआं का निर्माण करवाना राह में, तो ये सब विविताध्यक्ष के अंदर में आता था। और भी बहुत सारे जलाशय का निर्माण कराना है, इससे मैच द फ्लोइंग आ सकता है। और आप जब रिटर्न लिखिएगा तो उसमें आप इस चीज़ को डाल सकते हैं कि इस चीज़ के लिए था, इस चीज़ के लिए था, लेकिन आपको वहाँ पे सही से लिखना पड़ेगा। सूराध्यक्ष का एक नाम आता है जिसकी अगर बात करते हैं तो वो शराब विभाग, क्या था वो, शराब विभाग। ओके, वही बात करेंगे सोनाध्यक्ष का। ये था स्लॉटर हाउस, मतलब समझ सकते हैं कि बूचड़ खाने जहां पर जानवर उनवर कटता था, उस उसका अध्यक्ष था। ये सोनाध्यक्ष कहलाता था। सीताध्यक्ष, जिसका बहुत बार एग्जाम में पूछा भी आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। जो सरकारी जमीन था, राजकीय भूमि था, उसका अध्यक्ष को बोलते थे सीताध्यक्ष, राजकीय भूमि।
ओके। गणिकाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष। तो उस समय मॉडर्न एरिया की बात करते हैं तो उसमें जो वेश्याएं थे उनका गणिका बोला था उनको, तो गणिका विभाग उनके लिए था, गणिकाध्यक्ष उसका हेड था, गणिका विभाग। एलाव था उस समय, वेश्या उस समय एलाव था, तो इसलिए यहाँ पे आप समझ सकते हो अकरा, अकराध्यक्ष। आपको ऐसा लग रहा हो कि बस मैं नाम लिख रहा हूं, तो ये महत्वपूर्ण है इसलिए मैं चीजों को लिख रहा हूं, इससे बोर नहीं होना आपको, हर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। माइंस का था, पास्चर्स का था, फॉरेस्ट का था, ये सब कौन था? अकराध्यक्ष। खनिज विभाग, चारागाह विभाग हो या तो आप फॉरेस्ट विभाग हो, सबका अकराध्यक्ष था। एक आता है कुट्याध्यक्ष। तो कुटिया कहाँ रहता है? वन में, तो ये था वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया, और भी मैं लिखता हूँ, सारा मैं इसी में लिखता हूँ, इसी में तो सही रहेगा आपके लिए। एक नाम आपको दिखाई देगा, आयुध, आयुध अध्यक्ष या आयुधाध्यक्ष लिखाएगा, ठीक है। आयुध में तो आपको पता ही होगा कि आर्म्स इसके अंदर में आ जाते हैं, गोला बारूद, उसमें जो भी रहा होगा उस चीज के लिए, ठीक है। एक था कोष्टा, कोष्टगारा अध्यक्ष, कोष्टगार अध्यक्ष। ये कोष्टगार अध्यक्ष क्या है भाई? तो कोष्ट मतलब गोदाम, यहाँ पे क्या हो गया? गोदाम, जहाँ पे अनाज रखे जाते थे, तो उसका जो अध्यक्ष था वो कोष्टगारा अध्यक्ष कहलाते थे। ओके, मैं और लिख देता हूँ, शुल्काध्यक्ष। बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इसमें से कुछ कुछ महत्वपूर्ण आपको याद भी रखने हैं। ओके, शुल्क एकत्र करने के लिए, जो टैक्स वसूल करना है, ये साले जमा करना, ये सब शुल्काध्यक्ष का काम था। एक नाम होता है सूत्राध्यक्ष। ओके, एक देखिए सूरा था जो शराब विभाग का था, एक सूत्राध्यक्ष है जो कटाई बुनाई का प्रमुख है, उसमें जो भी विभिंग का काम होता है, कटाई बुनाई का काम, वो सारे सूत्राध्यक्ष के अधीन थे। ओके, और बात कर लेते हैं गोध्यक्ष। तो गो से आप समझ में आ गया होगा, ये पशु विभाग हो गया भाई, उसका चीफ हो गया। ओके, तो इस मैंने बोला कि देखिए तीर्थ क्या था? मिनिस्टर थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, और उसके अंदर में एक विस्तृत नौकरशाही क्या बात है, ब्यूरोक्रेट्स इसके अंदर में थे, कुछ कुछ ऑफिसर थे। तो इन ऑफिसरों का मैंने यहाँ पे नाम, एक देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लक्षणा अध्यक्ष। अब भाई लक्षणाध्यक्ष का क्या काम था? मैं लिखता हूँ, तो लक्षणाध्यक्ष का काम था छाप खाने का अध्यक्ष। छाप खाने, जहां पे पैसा छपा रहा है ना, जो भी उसमें था, छापखाने का अध्यक्ष कौन था? लक्षणाध्यक्ष। क्या था? लक्षणाध्यक्ष। ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी इससे सवाल आ सकता है, तो वहां पे गलती आपका नहीं होना चाहिए, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो हमने एक तरह से काउंसिल ऑफ, देखिए ये मैं बताता हूँ आपको, हमने ये किया था, हाँ हमने किंग कर लिया था, किंग करने के बाद हमने क्या किया था? मंत्रिन, मंत्रिन हमने किया था, और इस मंत्रिन में ही हमने क्या किया था? मंत्री परिषद। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट था, ठीक है। ये हमने दो चीज हमने ऑलरेडी हमने कैप्चर कर लिया है। अब जो हम थर्ड कैप्चर करने वाले हैं, वो हमारा टॉपिक आने वाला है क्या? नगर व्यवस्था के बारे में, सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से था, उस चीज को देखेंगे हम इस टॉपिक में, ठीक है। नगर व्यवस्था क्या था उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टॉपिक डाल देता हूं, नगर प्रशासन। ओके, नगर प्रशासन की अगर बात करते हैं, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, आप चीजों को ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से नोट डाउन करते जाइए हर एक चीज को, फिर देखिए आपको कितना फायदा होने वाला है इस चीज से, क्योंकि ये बनाने में इतना ज्यादा मेहनत लगता है, इस चीजों को किस तरह से बताया जाए आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो पाटलिपुत्रा जो पालीपुत्र था मेगास्थनीज के द्वारा, जो मेगास्थनीज ने अपने बुक में इंडिका में पालीपुत्र मतलब पाटलिपुत्रा का ही चर्चा किया, यहाँ के नगर प्रशासन के बारे में बताया, बोला कि यहाँ पर 6 समितियां थी पूरे नगर का प्रशासन करने के लिए, और सब में 5-5 सदस्य थे।
टोटल 30 मेंबर इस पूरे नगर के प्रशासन को संभालते थे, ये पाटलिपुत्रा ने बोला है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए जो नाम रखा बताया गया प्रशासन के लिए, एस्टिनोमोई, एस्टिनोमोई नाम रखा है। ठीक है, तो ये यहाँ के प्रशासन के लिए एस्टिनोमोई शब्द का इस्तेमाल किया है अपने इंडिका के अंदर। तो आप लिख सकते हो कि नगर प्रशासन के बारे में पहले इस चीजों को आपको कोट करना पड़ेगा, तभी आपका जो आंसर राइटिंग है वो सही से हो पाएगा। ठीक है, और आंसर राइटिंग के लिए फिर उसके लिए स्पेशल सेशन लाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि हिस्ट्री के पूरा हिस्ट्री का जो मेंस होता है, मेंस ऑप्शनल है, उसको मैं पूरा सिलेबस करवाऊं एकदम, उसमें साल भर लग जाए या कुछ भी लग जाए, लेकिन आपके अगले नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ही 67th के लिए मेंस का पूरा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए आपका हिस्ट्री ऑप्शनल का। मैं ये चाह रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं, अगर उस पर आप लोग अगर वीडियो को देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो मुझे वो बनाने में थोड़ा सही लगेगा, अदरवाइज फिर तो उतना मज़ा नहीं आएगा बनाने में। ओके, तो अगर हम बात करेंगे तो पाली ब्रोथरा सर के बारे में मेगास्थिनी ने बहुत ही जबरदस्त रूप से डिस्क्रिप्शन दिया है। और अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र का व्यू थोड़ा अलग होता है, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने थोड़ा अलग बताया गया। ठीक है, अलग बताया गया। तो ये 6 समितियों की चर्चा किया। अब देखिए इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा चाणक्य के बारे में लिख दूं यहाँ पर। चाणक्य ने नागरक की चर्चा किया है, नगर प्रशासन के लिए नागरक की चर्चा किया। लेकिन इसने एस्टिनोमोई की चर्चा किया, जो पाटलिपुत्रा, जो पालीपुत्र, क्या लिखा गया था, पालीपुत्र। मैंने बताया था, जो मैंने आपको ऑलरेडी मैंने मौर्यन एम्पायर वाला जो मैंने लेक्चर था, शायद आई थिंक सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था सोर्स में, कि कैसे बताया था कि जो पटना है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, दुर्ग है, फोर्टिफाइड है, इन चीज के बारे में। ठीक है, हम अभी नगर प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो 6 तरह के समितियों के बारे में चर्चा किया है। तो अगर हम लिख दें यहाँ पर फर्स्ट कमिटी, ठीक है, पहला समिति का क्या काम था, इस तरह से आपका सवाल एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखिएगा। पहला समिति था जो शहर के अंदर, नगर के अंदर जो इंडस्ट्री है, जो क्राफ्ट है, मतलब उद्योग धंधे जितने भी हो रहे हैं सबको देखना। उद्योग धंधे में हिंदी में लिखता हूं, उद्योग धंधे, ये कौन देखेगा, ये देखेगा आपका पहला कमेटी का काम था। इस शहर के अंदर क्या चीजें होने वाला है, और उद्योग धंधे का जो केंद्र है उसका इंस्पेक्शन भी करेगा, ये कमेटी, पहला कमेटी का काम है इंस्पेक्शन ऑफ सेंटर्स। जहां पे उद्योग धंधा हो रहा है उन सेंटरों का, उनका किस तरह से काम चल रहा है, वहां पर लोगों को क्या उनका जो लोग वहां पे वर्क कर रहे हैं उनका मजदूरी, ये सब फिक्स करना, ये फर्स्ट कमेटी का काम था। ओके भाई, सेकेंड कमेटी क्या था, देखिए सेकेंड कमेटी मैं लिख देता हूं यहां पर। तो सेकेंड कमेटी का काम मैं यहां पे लिखने वाला हूं। सेकेंड कमेटी का काम था भाई कि कोई भी फॉरेनर, ये आप समझ विदेशियों को देखने के लिए था, फॉरेनर, कौन विदेशी कहाँ रुक रहा है, उनका खाने का इंतजाम क्या है, उनका रहने का इंतजाम क्या है, ओके, उनके सिक्योरिटी, आप उनके सिक्योरिटी, उनका सुरक्षा, उनके खाना पीना, उनके ये आप समझ सकते हो कि उनका वो कहाँ पे ठहर रहे हैं, स्टे, इन सारे चीजों को देखने का काम था सेकंड कमेटी का। समझ रहे हैं बातों को, शहर के अंदर जो भी आएंगे, और ये सारा फैक्ट चीजें आपको लिखना पड़ेगा उसमें, आपको इस तरह से ही, तब आपका मार्क्स अच्छा आएगा। ठीक है, थर्ड कमेटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपको परेशान नहीं होना है हर चीज के लिए कि आपका पॉलिटी का वीडियो नहीं आ रहा है, हिस्ट्री पे हम चल रहे हैं। हमको पूरा सिलेबस खत्म करवाना है। मैं चाहूंगा जितना जल्दी हो सके खत्म हो जाए, लेकिन मैं कुछ चीजों को छोड़ूंगा भी नहीं, ये भी मेरा एक टारगेट रहेगा। ठीक है, थर्ड कमेटी का काम है कि भाई पॉपुलेशन को देखना, जनसंख्या को, कौन किसका जन्म हो रहा है, कौन किसका डेथ हो रहा है, इन सब का रजिस्ट्रेशन करना हो थर्ड कमेटी का काम था। समझ सकते हैं कि एक तरह से जनसंख्या, आप समझ सकते जो आज का जो स्टैटिक्स ऑफिस है वो उसमें लिए। ठीक है, वो चीज समझ लीजिए कि ये थर्ड कमेटी, सोच लीजिए उस टाइम का चीजों को आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। ओके, ये है भाई। फोर्थ कमेटी का क्या काम था,
मैं इसको क्लियर लिखता हूँ अच्छा से तो सही रहेगा आपका। वीडियो लंबा चला जाए नो प्रॉब्लम, बट चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। आधा अधूरा इस प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा कोई भी चीज, खासकर मेरे से, ठीक है। फोर्थ कमेटी का क्या काम था? व्यापार वाणिज्य। देखिए ऊपर वाला उद्योग धंधे, उद्योग धंधा और व्यापार वाणिज्य में बहुत फर्क है। ये मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्म बिल वाला वीडियो में मैंने बताया कि ट्रेड किसको बोलते हैं, कि आपने कोई सामान यहाँ से लिया 10 रुपया में, फिर अगला को बेचा 15, फिर 15, 20, 30 ऐसे करते, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग करना। कॉमर्स इसको बोलते हैं, गाड़ी यातायात हो, जो भी कम्युनिकेशन हो, इस पूरे ट्रेडिंग में जो काम आया उसको बोलते हैं कॉमर्स। तो ट्रेड एंड कॉमर्स काम था ये चौथा कमेटी का, ट्रेड एंड, ये आपको मिलाने के लिए भी आ सकता है और लिखने में, जब आप इस चीज को लिखेगा ना तो बहुत ही जबरदस्त, हर जगह ये बहुत सारे बुक में आपको नहीं मिलेगा। हम इन सारे चीजों को कलेक्शन करके वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें मेहनत तो लगता होगा, अगर नहीं लगता मेहनत तो मैं रोज एक वीडियो बनाता, ठीक है। तो ये इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स देखना, व्यापार और वाणिज्य, हिंदी में लिखता हूँ व्यापार और वाणिज्य। देखिए व्यापार वाणिज्य देखना था, साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो इंस्पेक्शन मतलब जांच करता था वेट, किस तरह से आप तौल रहे हैं, किस तरह से आप माप रहे हैं, इन सारे चीजों का इंस्पेक्शन करना ही काम था इसको। साथ ही साथ मार्केट को कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग ऑफ मार्केट। ये अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि बस यहाँ पर अभी क्या कर रहा है चौथा कमेटी का काम, क्या है कि मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। ये मैंने नहीं लिखा कि मार्केट का पूरा व्यवस्था को नहीं देख रहा, लेकिन पांचवा कमेटी क्या है मैं इसको याद करवा दूंगा, परेशान नहीं होना, ओके। फिफ्थ कमेटी कौन सा है? फिफ्थ कमेटी का अगर बात करते हैं तो बाजार व्यवस्था। बाजार पूरा मार्केट का जो व्यवस्था है, मार्केट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पांचवा कमेटी का काम था। पांचवा कमेटी देखेगा कि इंस्पेक्शन करेगा कि मार्केट के अंदर जो भी चीजें हैं, मैन्युफैक्चर्स ऑफ गुड, जो वस्तुएं बन रहे हैं वो सही तरीके से बन रहा है कि नहीं, उसमें सही से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं चीजें, ओके। उसके बाद किस तरह से सेल करना है, किस चीज को कैसे बेचना है, ओके। उस चीज को किस तरह से कैसे बेचना है उस चीज को देखना है, ओके। हर एक चीज को, न्यू और सेकंड हैंड चीजों पे ऊपर चीजों को कंट्रोल देखना है कि न्यू है कोई सामान है, सेकंड हैंड सामान है, उस पे पूरा तरह से कंट्रोल रखना, ये पांचवा कमेटी का काम था। ऐसा सारा बुक में लिखा हुआ है, मतलब जो इंडिका में इस तरह से लिखा हुआ, तो यहाँ पे उन्हीं चीजों को मैं बता रहा हूँ। छठा कमेटी का क्या काम था? सिक्स कमेटी डील्स विथ, अगर हम छठा कमेटी की बात करते हैं तो छठा कमेटी आपका डील्स करता था भाई बिक्री कर, सेल टैक्स। जो टैक्स था उस समय, जो रेट था वो था 1/10, ऐसा बोला गया 1/10 था। और भैया जो ये टैक्स को नहीं देगा, ये जो बिक्री कर को नहीं देगा, मैं बोल हिंदी में, ये कहीं आप बहुत बुक में देखोगे, इस बिक्री कर को जो नहीं देगा उसको क्या होगा भाई? मृत्यु। जो बिक्री कर को बचाएगा उसे मिलेगा मृत्युदंड। समझ रहे हैं बात को? तो आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये आप इस चीज में बताया गया है। मेगास्थनीज ने अपने बुक इंडिका में इस नगर के प्रशासन के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दिया है। इसने दिखाया कि किस तरह से सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरह से वेल डिफाइंड प्लान था, इस तरह की चीजों को बताया है। साथ ही साथ अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि हमने देखा क्या, पन्याध्यक्ष मैंने बताया था जो टैक्स वसूलता था, जैसे कि छठा कमेटी का काम टैक्स वसूलना है, वो वहां पर पन्याध्यक्ष था, ओके। उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया था शुल्काध्यक्ष, मैंने भी जैसे बताया शुल्काध्यक्ष क्या था, शुल्काध्यक्ष का काम क्या था कि शुल्काध्यक्ष का काम था कि जो भी चीजें हैं, मतलब कहने का मतलब कि टैक्स, ये भी शुल्काध्यक्ष का काम था। फिर मैंने बताया था आपको नगरिका तो मैंने जस्ट बताया नागरिक या नागरिका, ये तो चाणक्य ने इस्तेमाल किया है कि जो हेड, नागरिक किसके लिए, जो सिटी का जो हेड होगा, सिटी के जो प्रशासन का हेड होगा, ये नागरिक कहलाएगा। ये चाणक्य ने अपने बुक में लिखा, ठीक है। इन चीजों को आप समझ रहे हैं बातों को, तो ये सारे
नगर प्रशासन के बारे में मैंने बताया आपको, नगर प्रशासन के बारे में क्या, नगर प्रशासन के बारे में बताया। अगर हम बात कर लेते हैं नगर प्रशासन में, इससे ज़्यादा आई थिंक चीज़ें नहीं हो पाएगा। आप नगर प्रशासन को लिखना होगा तो आप सही से लिखे कि बेल प्लांट था, इसने मेगास्थनीज ने 6 कमेटियों के बारे में बोला, इसके 5 मेंबर थे, तो टोटल 30 मेंबर। फर्स्ट कमेटी डील, पूरे 6 कमेटी के बारे में लिखना। कुछ चाणक्य के बारे में इन्फॉर्मेशन देना कि चाणक्य ने नागरिक नाम का एक हेड का, नागरिका नाम का हेड का एक चर्चा किया है। चाणक्य ने भी कुछ जैसे कि पंड्याध्यक्ष हो गया, शुल्काध्यक्ष की चर्चा किया है। ओके, तो इन सारे चीज़ों को आपको इसमें लिखना है, तो ये नगर प्रशासन पूरा तरह से आपका कैप्चर हो जाएगा। और जो हम बात करेंगे नेक्स्ट देखेंगे, जो हमारा आएगा वो आएगा सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन कहे तो आपका आ जाएगा आर्मी। उस समय का जो आर्मी था उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, मतलब उस तरह का हम देखेंगे उस चीज़ों के कि आर्मी के अंदर में क्या क्या चीज़ था, वो सारे आर्मी के बारे में हम जान जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आर्मी के बारे में अगर बात करें, सैन्य प्रशासन के बारे में, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में क्या लिखा गया भाई, चतुरंगनी सेना। चाणक्य ने चतुरंगनी सेना के बारे में बोला है कि चतुरंगनी सेना होगा राजा के पास। कौन कौन भाई, इन्फेंट्री, कैवेलरी, ओके, एलिफेंट, इन्फेंट्री पैदल, कैवेलरी घुड़सवार, एलिफेंट लिखने का जरूरत नहीं है, हाथी हो जाएगा, चैरियट रथ। ये सारे 4 तरह के सेना की बात किया है, चतुरंगनी सेना की बात किया है, एक राजा के पास होना चाहिए। इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 6 समिति बोला है, इसकी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 6 समितियां होगा। पहला क्या देखेगी, नेवी, जल सेना। दूसरा क्या देखिए भैया, यातायात, सेना के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, रथ उथ का बात हो गया, कैसे सेना को भेजना है, इसकी बात कही है। तीसरा क्या भाई, पैदल सेना, पैदल सेना को देखेगा ही। ठीक है, चौथा क्या है भाई, घुड़सवार को, जो घोड़े पे जो सेना है उसको देखना का काम करेगा, उसके मैनेजमेंट का काम करेगा उस समिति, सारा ऑर्डर वो निकालेगा। फिफ्थ, हाथी पे जो सेना है उसको देखेगी। और सिक्स्थ, रथ। तो ये 4 तो हो गई, और साथ में 2 ही जल और यातायात की बात किया। ये 6 समितियों के बारे में, आर्मी स्टेशन के बारे में ऐसा बोला गया है। ठीक है, आप समझ रहे हैं बातों को। प्लूटार्क, देखिए प्लूटार्क का नाम सुनेंगे तो प्लूटार्क ने बोला है, मैं सारे चीजों को मैं भी लिख रहा हूं। प्लूटार्क ने बोला है कि 6 लाख सेना था इसके पास। तो आपको पता है कि घनानंद के पास इतना जबरदस्त सेना था कि कहीं ना कहीं घनानंद वाला सेना तो फिर मौर्य साम्राज्य को मिला, तो एक बहुत ही जबरदस्त सेना था इनके पास। अब इसमें तो कोई दो मत नहीं है, इनके पास बहुत सारा सेना था। ऐसे ही इन्होंने कलिंग युद्ध में उतना सारा जो माल हानि हुआ, जान माल की नुकसान हुआ, तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि सही में इतना सेना था इनके पास। ठीक है, हालांकि कुछ कुछ बुक्स में अतिशयोक्ति है तो उससे हमको नहीं लेना। ठीक है, गुल्म नाम का एक शब्द इस्तेमाल हुआ है छावनी के लिए, जहां सैनिक रहते हैं, और गुल्म दे नाम का इस्तेमाल हुआ है, ऐसा राजशास्त्र के अंदर है, गुल्म दे नाम का इस्तेमाल हुआ है, ये जो वेतन के लिए। ये सारे फैक्ट को आप लास्ट में लिखिएगा सैन्य प्रशासन के लिए कि जो इस तरह से। पिलनी, पिलनी ने अपने बुक में क्या लिखा भाई, पिलनी ने अपने बुक में लिखा है कि इसके पास 9,000 एलिफेंट था इसके सेना में, मौर्यों की सेना में 30,000 घुड़सवार कैवेलरी थे। ठीक है, कैवेलरी घुड़सवार था 30,000। 30 लाख तो नहीं लिखा गया ना, सॉरी, कोई बात नहीं, चलिए। और 6,000 इन्फेंट्री,
मतलब पैदल सेना। इतने पिल्ली ने अपने चीजों में बोला है कि इस तरह का सेना था। अगर हम बात कर लेते हैं तो एक इसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ आयुधाध्यक्ष। मैंने अभी जस्ट बताया था कुछ पहले, आयुधाध्यक्ष मैंने कुछ देर पहले बताया था। जिसका काम क्या था, जिसका काम क्या था कि उसको प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस देखना है कि सेना जो भी इस्तेमाल करेगी हथियार, अस्त्र, उनका प्रोडक्शन करना, उनका मेंटेनेंस करना अस्त्रों का, ये काम था आयुध का। आज भी देखते हो कि आयुध फैक्ट्री होता है, ठीक है, जिसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोलते हैं, उसमें जॉब भी लोग करते हैं। तो ये अयोध्याध्यक्ष हो गया, उसका हेड, प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ अस्त्र एंड शस्त्र, अस्त्र एंड शस्त्र जो भी उस समय इस्तेमाल होता था, जो भी चीजें, सारी चीजों का प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस करना, ये आयुधाध्यक्ष के था। लिख सकते चतुर्ंगी सेना के बारे में शास्त्री ने अपने में बात किया, इन्फेंट्री कैवेलरी के बारे में। जैसे इन्फेंट्री लिखा है उसमें लिखा है कि प्लूटार्क ने 6 लाख सेना के बारे में बात किया है, या इस चीज के बारे में कि प्लिनी ने इतना हाथी, इस सब के बारे में बात किया। 6 समितियां थी, इन सारे का काम था। पूरे हम बात करेंगे ना मौर्य एम्पायर में, तो 3 तरह के युद्ध की बात की है। 3 युद्ध, 3 तरह के युद्धों की चर्चा है। 3 युद्ध नहीं, 3 तरह के युद्ध की बात कर रहे हैं। एक प्रकाश युद्ध, कुछ विस्तृत फैक्ट है, हर जगह नहीं मिलेगा। कुट युद्ध ढूंढ के देखिएगा एक बार। तुस्नी युद्ध, तुस्नी युद्ध, तुस्नी युद्ध, कुट युद्ध, प्रकाश युद्ध। प्रकाश युद्ध क्या हुआ कि सामने आमने सामने लड़ो भाई। जैसे कि कभी कभी आमने सामने से जो लड़ाई होता था, सामने आमने, अरे हमने सामने गलती लिखा गया, कोई देखना, हाँ ठीक है, आमने सामने जो लड़ाई होता था, कोई किसी से एकदम डायरेक्ट लड़ रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट युद्ध भी उसको बोलते थे, प्रत्यक्ष रूप से लड़ रहे हैं उसको बोलते थे प्रकाश युद्ध, ठीक है। कूट युद्ध, छल प्रपंच करके किसी के खिलाफ आप षड्यंत्र रच के लड़िए, तो वो हो गया तुष्णी युद्ध, सॉरी कूट युद्ध। तुष्णी युद्ध क्या हुआ कि विष देकर किसी को हत्या, अब किसी युद्ध करना है तो 20 कन्याओं को भेजेंगे, 20 देकर उसका मार देगा, ये भी एक तरह से युद्ध है। ये सारे तीनों युद्ध का चर्चा कौटिल्य ने किया। कौटिल्य ने ये बोला है कि एक राजा को इस तरह के युद्धों का काम करना चाहिए और उनको ये डिसीजन लेना चाहिए कि किस तरह का युद्ध करना है, हमें किससे, हमें कूट युद्ध करना किससे, कि तुष्णी युद्ध करना या प्रकाश युद्ध करना। इन 3 तरह के युद्ध की चर्चा है। जैसा कि आप इसमें और भी लिख सकते हो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था जो आर्मी का, अगर हम बात करेंगे सैन्य प्रशासन में ही आप चीज को डाल सकते हैं कि अगर हम बात करेंगे कि जैसे कि कलिंग वार था, कलिंग वार में बहुत सारा ही इसमें जीत हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों का मतलब जान गया, जिससे कि कहीं ना कहीं तो ये उनके सैन्य प्रशासन को ही दिखाता है किस तरह से उनका पावरफुल था। ऐसे ही चारों तरफ वो पूरे साउथ तक ना फैल गए थे, इसके कारण ही, ठीक है। और प्लूटार्क ने ऐसे बोला था कि पूरे 6 लाख सेना को लेकर पूरे भारत को राउंड डाला था चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने, ऐसा इन्होंने लिखा है। समझ रहे बातों को? तो ये सब चीजें आप लोग सब चीजों को ध्यान से एक एक लाइन बाय लाइन चीजों को समझिए और सबको नोट डाउन करिए। मैं जो जो बोलता हूँ हर एक चीज को ध्यान से रखिए, ठीक है। एक भी चीज मैं बार बार बोलता हूँ कि फालतू नहीं बोलूंगा, और एक भी चीज आपको बोरिंग लगे क्लास, इससे कोई मतलब नहीं है, बट चीज आपको समझ में आनी चाहिए और आपको चीजें सारे एक एक चीज दिमाग में घुसना चाहिए, ठीक है। तो जितना भी आर्मी था, जितने भी आर्मी था, इसको राज्य के द्वारा, जो उस कहने का मतलब राज्य के द्वारा मतलब नियुक्ति होता था, राज्य के द्वारा नियुक्ति होता था, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। जितने भी आर्मी था उसको राज्य के द्वारा नियुक्ति होता था, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सब चीजें समझ सकते हैं कि 4 तरह की चतुरंगिनी सेना आप लिख सकते हो, 4 डिवीजन ऑफ आर्मी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ऑफिसर भी लिखे कि इसके अंदर कुछ ऑफिसर थे, पट्टाध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, रथाध्यक्ष। देखिए मैं लिखता हूँ, रथ के लिए था रथाध्यक्ष, ठीक है। रथ के लिए कौन सा था, तो रथाध्यक्ष था, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एलिफेंट के लिए तो हस्ताध्यक्ष, हस्ताध्यक्ष, मैं ये भी लिखता हूँ, ठीक है। बोलिए कि चतुरंगिनी सेना के साथ अलोंग विद देयर ऑफिसर्स, हस्ताध्यक्ष, रथाध्यक्ष, कैवेलरी घुड़सवार के लिए अगर हम बात कर ले तो इसे अश्वाध्यक्ष। मैं एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ मैं लिख दूंगा। अब आंसर राइटिंग किस तरह से करना है, ये तब जब जिसके पास जितना फैक्ट होगा, जिसके पास जितना फैक्ट होगा वो उतना ही अच्छा आंसर राइटिंग कर पाएगा,
पट्टाध्यक्ष। आप लिख सकते हो कि 4 डिवीजन ऑफ आर्मी इन्फेंट्री कैवेलरी चैरियट्स एंड द एलिफेंट शुड बी प्लेस्ड अंडर ऑफिसर नोन एज द पट्टाध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, हस्ताध्यक्ष, रथाध्यक्ष इस रिस्पेक्टिवली। ये सब लाइन लिखेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपका 30 से 40 वर्ड बन जाएगा। ठीक है, मेंटेनेंस के लिए अयोध्या अध्यक्ष था। इन सारे चीजों को अगर आप मेंशन करते हैं तो आप देख सकते हो कि आर्मी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा समझ में आया। फिर इसमें ये भी लिखना है कि मेगास्थनी जी ने 6 कमेटियों की चर्चा किया है, मतलब इसके लिए भी 6 कमेटी का चर्चा किया है। मौर्यन आर्मी के कमेटियों के लिए 6 कमेटी आपने, मैंने सारे 6 कमेटी का बात आपको मैंने लिख दिया। और फिर मैंने बताया इसमें लिखेगा कि एक ही युद्ध लड़ा, केवल वो भी कलिंग का युद्ध लड़ा, लेकिन 3 तरह के युद्धों की चर्चा थी कि 3 तरह के युद्ध कर सकते हैं राजा। ये युद्धों का नेचर था। ठीक है, वो युद्ध अलग हो गया, ये युद्धों का नेचर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा सैन्य प्रशासन खत्म मौर्यन एम्पायर का। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी 30 से 40 मिनट का होगा, पढ़ने में मजा आएगा। उसमें हम देखेंगे आपका गुप्तचर व्यवस्था, जो कि बहुत एग्जाम में पूछता है, गुप्तचर व्यवस्था देखेंगे। फिर हम आएंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो प्रांतीय शासन व्यवस्था उसमें था, उसके बारे में। 3 से 4 वीडियो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। बस मेरा यही एक टारगेट है कि आपको हर एक चीज समझ में आए। आप हिस्ट्री में और पॉलिटी में आप चीजों को सही से टैकल कर पाए, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम सेशन को समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगता हो तो कमेंट जरूर किया करो और लाइक जरूर किया करो। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि कुछ और भी चीजें मैं इसमें डालूं या आप बोल सकते हो तो मैं उन चीज़ों को करूँगा। अगर आप बोलिएगा कि नहीं ये सब पहले से लिखा होना चाहिए बस समझाना, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। जय एज यू विश, आप जैसे बोलिएगा उस तरह से चलेगा क्लास। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। और एक सबसे अच्छा जो मैं आपको एक अनाउंस करने वाला हूँ कि आप लोग मुझे बताइएगा, मैंने आप पोल लगा दिया है, ऐसे भी पोल, उस पोल आप करिए कि बीपीएससी मेंस के लिए, चाहे वो कोई भी आने वाला मेंस हो या कभी और आएगा, उस मेंस के लिए मैं पूरे हिस्ट्री के मेंस के लिए मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस में बताऊंगा। ये चीज स्टार्ट किया जाए हाँ या नहीं, ये आपको बताना है कमेंट करके उत्तर आंसर। ठीक है, चलिए धन्यवाद।